बंगाल विभाजन का इतिहास। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए कुछ परिवर्तन या फैसले ऐसे थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अभूतपूर्व योगदान दिया। ऐसा ही एक फैसला बंगाल का विभाजन था, जिसे इतिहास में बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज़ों के बंगाल को तोड़ने के निर्णय के साथ ही देश में एक नई क्रांति की लहर दौड़ गई और स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत क्रांतिकारियों को एक नई दिशा भी मिल गई। इससे अब तक अंग्रेज़ों का छुपा उद्देश्य और शासन करने का तरीका भी खुलकर आम जनता के सामने आ गया था। इसलिए देश को इसके बाद 40-42 वर्ष तक यद्यपि स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस निर्णय ने देश की स्वतंत्रता और विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बंगाल विभाजन का फैसला ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। हालांकि उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया था तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस को आम जन का भारी समर्थन भी मिलने लगा था। 16 अक्टूबर 1905 को हुए बंग भंग से देश को बहुत बड़े परिवर्तन का सामना करना पड़ा। हालांकि इससे अंग्रेज सरकार के कुछ ऐसे उद्देश्य पूरे हुए जिससे भारतीयों को अंततः बहुत हानि हुई। इससे पहले बंगाली हिंदुओं की गवर्नेंस में काफ़ी धाक थी, जो कि इस विभाजन के बाद कम हो गई। हिंदुओं ने इस विभाजन का विरोध इसीलिए किया था। विभाजन से राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रोष फैल गया था, जिसमें हिंसक और अहिंसक आंदोलन शामिल थे। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के नए बने प्रोविंस के गवर्नर की हत्या तक की भी प्लानिंग कर ली गई थी। बंगाल विभाजन का मुद्दा पहली बार 1903 में उठा था। इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रस्ताव भी आए थे, जिसमें चिटागोंग को अलग करना और ढाका और म्याम सिंह को जिला बनाकर उन्हें आसाम में शामिल करना था। परंतु इसकी आधिकारिक घोषणा 1904 में की गई थी। इस विभाजन के लिए ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल के पूर्वी जिलों का आधिकारिक दौरा किया, जिससे विभाजन पर आम जनों का मत भी जान सके। इस दौरान उसने बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से इस मुद्दों पर बात की और ढाका, चिटागोंग और म्याम सिंह में एक भाषण दिया, जिसमें विभाजन पर सरकार का पक्ष समझाया गया। कर्जन ने इसके कारण भी समझाए कि ब्रिटिश राज के अंतर्गत बंगाल फ्रांस जितना बड़ा है और इसकी जनसंख्या ब्रिटेन और फ्रांस को मिलाकर बराबर है। इस कारण इसे तोड़ने से प्रशासनिक प्रगति होगी। बिहार और उड़ीसा और पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से अंडर गवर्नर थे। कहा जाता है कि कर्जन हिंदुओं का विभाजन नहीं चाहता था, जो उस समय पश्चिम में बहुमत में थे, जबकि पूर्व में मुस्लिम थे। उसका प्लान आसाम, जो कि 1874 तक बंगाल का हिस्सा था, के पूर्वी भाग को वापस जोड़ना था और 31 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र का न्यू प्रोविंस बनाना था, जिसमें 59% मुस्लिम थे। इस योजना में ये भी शामिल था कि बंगाल में
शामिल 5 हिंदी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक केंद्र में सेंट्रल प्रोविंस बनाए जाए। इसके बदले में पश्चिमी क्षेत्र में संबलपुर और 5 छोटे उड़िया भाषी क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस में मिलने वाले थे। इससे बंगाल 1,41,580 वर्ग मील का क्षेत्र बन जाता और इसकी जनसंख्या 54 मिलियन हो जाती, जिसमें 42 मिलियन हिंदू जबकि मुस्लिम 9 मिलियन होते। हालांकि पश्चिम में बंगाली बोलने वालों की संख्या बिहारी और उड़िया बोलने वालों की अपेक्षा काफ़ी कम थी। नए प्रांत के प्रशासन में एक विधान परिषद, 2 सदस्यों के राजस्व बोर्ड और कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र को निर्विवाद छोड़ देने का भी फैसला किया गया था। सरकार ने ये भी कहा कि पूर्वी बंगाल और असम में स्पष्ट रूप से पश्चिमी सीमा और भौगोलिक, जातीय, भाषाई और सामाजिक विशेषताओं की सीमा तय की जाएगी। सरकार ने 19 जुलाई 1905 के एक प्रस्ताव में अपना अंतिम निर्णय जारी किया और इस तरह उसी वर्ष 16 अक्टूबर को भारत के इस महत्वपूर्ण हिस्से का विभाजन हो गया। अंग्रेजों की इस संदर्भ में एक ही नीति थी, फूट डालो और राज करो। कर्जन ने कहा, बंगाल एक शक्तिशाली राज्य है। इसके विभाजन से बंगालियों में काफ़ी तरीके से विभाजन हो जाएगा। वास्तव में बंगाली समुदाय ही पहला वर्ग था जिसने अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उठाया था। समस्त बुद्धिजीवी और सिविल सर्विसेज में जाने वाले लोग में भी बंगाली समुदाय की प्रधानता थी। इसी तरह सरकारी महकमे में भी बंगालियों की प्रधानता थी तथा बंगाल के विभाजन से उनका प्रभाव कम होना स्वाभाविक था। इससे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष में विभाजन हो गया। बंगाली जो खुद को एक राष्ट्र मानते थे, वो अपने ही प्रोविंस में भाषा संबंधित अल्प समुदाय में शामिल नहीं होना चाहते थे। हिंदू जो कि अल्पसंख्या में होकर भी प्रभावशाली थे और मुस्लिम बहुल होने पर भी उनकी प्रभाविता नहीं थी। इसलिए अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के सामने करने की सोची। यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी कलकत्ता अब भी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी, जिसका मतलब था बंगाली ही ब्रिटिश शक्ति का केंद्र थे। इसके अलावा बंगाली मुसलमानों को अंग्रेजों का वफादार माना जाता था क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में ज़्यादा भाग नहीं लिया था।